सरकारी अड्डे पर और बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मुसाफिरों से और ट्रांसपोर्टर से। हुकूमत की तरफ से जो फैसला सामने आया है कि वो डीज़ल की कीमतें उसने आज से बढ़ा दी हैं। इन डीज़ल की कीमतों के बढ़ने से, पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पर, आम आदमी क्या महसूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर क्या महसूस कर रहे हैं। फारूक आजम खान साहब, क्या हाल चाल जनाब आपके? ठीक ठाक है। हुकूमत ने जनाब कीमतें डीज़ल की बढ़ा दी हैं। उसका ये कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से ये इजाफा मजबूरी में किया गया है। आप लोग क्या महसूस करते हैं? इसके बाद ट्रांसपोर्ट का कारोबार आप उसको किस तरह देखते हैं कि उसकी वायबिलिटी क्या रह गई है? आलमी मंडी में जो गवर्नमेंट कह रही है कि डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो हमारी गवर्नमेंट कम नहीं करती। हम तो पहले भी जितनी डीजल की कीमत है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि डीजल बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं। किराए बढ़ते हैं तो जो आवाम है हमारे मुल्क की गरीब आवाम वो सफ़र ही नहीं कर सकती। पहले जहाँ 5 बंदे जाते थे 1 जाता था, अब मजबूरन हमें किराए बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि डीजल बढ़ गया है। तो इससे जो है हमारे कारोबार पे बड़ा असर पड़ेगा। सिर्फ किराए नहीं बढ़ेंगे, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के है टायर हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गरीब आवाम कहाँ सफ़र करेगी? पहले तो गरीब आवाम फाके की वजह से खुदकुशियाँ कर रही है, ये रोज़ाना अखबारों में टीवी चैनल पे आता है। फारूक साहब, लोगों ने जिन्होंने सफ़र करना है उन्होंने तो सफ़र करना ही है, उन्होंने तो जाना ही है। आप किराए वसूल करते रहेंगे, यहाँ पे लोग तो परेशान होंगे, आपको तो परेशानी नहीं, आपको कारोबार तो आपकी गाड़ियों में मुसाफिर बैठेंगे आके। सर नहीं बैठेंगे। देखें, यहाँ एक बंदा गरीब आदमी 300 रुपये रोज़ाना मुश्किल से कमाता है, और जिसने इस्लामाबाद अगर या मुल्तान जाना होता है 500 रुपये किराया है, 550 रुपये किराया, वो किस तरह अफोर्ड करेगा? आने जाने का 1000-1100 रुपये उसका किराया बन जाएगा। एक बंदे के एक दिन की कमाई 300 रुपये है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो मजबूरन कहीं शादी गमी खुशी पे जाना होगा तो वो मिस कर देगा, नहीं जाएगा। वो बच्चों का पेट पाले या सफ़र करे। सही सही। यहाँ पर सुल्तान साहब मौजूद हैं। सुल्तान साहब भी फेडरेशन के चेयरमैन हैं जी, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं। आज बढ़ा दी है जी, डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई। मेरा ख्याल है आप लोगों की बसें तो चलती रहेंगी, लेकिन आम आदमी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखो जी, 2-3 दफ़ा इन्होंने पहले भी डीजल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਕਰੂਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦ ਉਠਾਇਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ प्रॉफिट कट हो गया, प्रॉफिट कम हो गया आपका। प्रॉफिट क्या कम है? हमारा तो पहले भी प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि एक वाल्टन खड़ा है, 20 चलान वो करके देने हैं। तो रावी रोड से लेकर लारी अड्डे तक 360 वाल्टन है जो ड्यूटी कर रहे हैं। इधर 6 इंस्पेक्टर हैं और 1 डिप्टी है। लेकिन वार्डन को देखें, आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वार्डन आपका चलान करेगा ना। वो कोई पहले ट्रांसपोर्ट पुलिस होती थी, वो दूसरी सफ़ेद वर्दियों वाली। मेरा ख्याल है अब तो आपकी मंथली वगैरह नहीं जा रही। सर मंथली की बात नहीं है, मंथली नहीं जा रही। इधर जो ट्रांसपोर्ट है वो जो एक आदमी या किसी की गाड़ी है एक, उसको रोक देते हैं, रोक के उसे बैलेंस करवाते हैं। ये अक्सर कई बार इधर डिप्टी साहब ने पकड़ा है। तो एक वाल्टन के मोबाइल में, उसका मोबाइल 3-4 हज़ार का मोबाइल और 25,000 रुपया भी इसमें बैलेंस है, वो कहाँ से आ जाता है? आप कहते हैं वार्डन यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं? हाँ, वार्डन करप्शन कर रही है जनाब। ऊपर से इधर आरटी सेक्टी पीटीए और तमाम चलान हो रहे हैं हमारे। जो हमें बचता है वो शाम को गवर्नमेंट पहले मंथली, मोहम्मद मियां साहब वहाँ जब मंथली पहले जाया करती थी, अब मंथली जा रही है कि मंथली बंद हो गई? जाती थी, अब मंथली भी जा रही है। वो ले रहे हैं लेकिन वो छुप के ले रहे हैं, ओपन नहीं ले रहे। मंथली होती कितनी है ये पर स्टैंड से लेते हैं 10,000 रुपया, 15,000 रुपया। फिर उसको गाड़ियों को तंग नहीं करते, स्टिकर लगा होता है, फिर उनको तंग नहीं करते। अच्छा। ये गवर्नमेंट को चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं, पहले तो हर महीने का एक अलग स्टिकर आया था। मसलन अगर 10वां महीना है तो उसका एक 10 नंबर लिखा हुआ एक स्टिकर गोल सा लग जाएगा। अभी भी वो चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है। तो लेकिन मंथली का भी सिस्टम चल रहा है वही। MGT क्या है जी? मजीद गुजर ट्रांसपोर्ट। ये क्या है जी? ये मंथली का ऑपरेट करते हैं, मंथली इकट्ठी करते हैं ट्रांसपोर्टर से, तो आगे फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक सिस्टम बनाया हुआ है ना। ये MGT का जो स्टिकर है ये मुख्तलिफ गाड़ियों पे लगा हुआ होता है? वो लगा हुआ है, बिल्कुल। कौन सी गाड़ियों पे लगा हुआ होगा? अभी आप बसेस चेक करेंगे तो उनके फ्रंट शीशे के ऊपर लगा होगा। अच्छा जी जी सर, इधर एक्चुअली इधर अड्डा माफिया है, जगह सिस्टम है।
हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हैं। अगर हम किराया अपना, पिछली दफ़ा डीजल बढ़ा, हमने किराया नहीं बढ़ा। हमारा जीटी रोड कोस्टर का नेटवर्क है लाहौर टू रावलपिंडी, उसका 300 जो है ना एक पैसेंजर का किराया है। सर हमें तो पहले 300 वाले पैसेंजर नहीं मिलते, कोई कहता आगे 280 ले लो, कोई कहता 270 ले लो। हम तो वैसे ही पहले उस तरह चल रहे थे, अब डीजल बढ़ गया, हमारा कारोबार और सत्यानाश हो गया। रह गई बात, ये वायलेशन देख रहे हैं, ये ट्रैफिक क्यों जैम हो रही है? ये वार्डन्स की नेग्लिजेंसी है, ये सुस्ती है वार्डन्स की, जो ये ट्रैफिक से जैम हो रही है। उसके बाद सर यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं पंप्स के ऊपर, जो एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा है, अगर वो अपने फ्राई सही तरह अंजाम देंगे तो वो गाड़ियाँ नहीं लग इस तरह जो साइडों पे लगी हुई हैं। दूसरा ये है कि वार्डन्स जो हैं ये चौक के ऊपर खड़े होते हैं, वो आपस में गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, ट्रैफिक मेंटेन हो नहीं होती। अपने आते हैं सुबह, उनको एक टारगेट है कि आपने 20 चलान देने हैं, उनका जब टारगेट 1 घंटे में अचीव हो जाता है, उसके बाद तो उन्होंने ये देखे ना ये क्यों रश लगा हुआ है, किस वजह से लगा हुआ है। अगर वार्डन्स आउट गेट से गाड़ियों को टाइम से निकाली जाए तो यहाँ पे रश नहीं होगा। सही। अच्छा, आपने कहा जी MGT का स्टिकर लगा हुआ होगा गाड़ियों के ऊपर। इस वक्त ये बस जो गई है ये स्काईवेज की है, अब ये खाली जा रही है, लेकिन इसमें मुझे स्टिकर नजर नहीं आया। ऊपर स्काईवेज के ऊपर नहीं लग रहे, स्काईवेज पे नहीं लग रहे, फिर किस पे लग रहे हैं जी? ये पीछे जो गाड़ी आ रही है इसको देख लेते हैं, इस पे मंथली का स्टिकर मौजूद है कि नहीं मौजूद है? इस पर भी मौजूद नहीं है। ये कसूर की गाड़ी है। अच्छा, ये जितनी लाहौर रावलपिंडी सर्विस चल रही है ना, कोस्टर्स चल रही है, बसेस चल रही हैं जीटी रोड से, आप जाके आगे देखें कोस्टान की गाड़ी बसेस जो फैसलाबाद की, इनको सबको लगे हुए हैं। आगे वो जो कोस्टर्स पिंडी ट्रैक में लगी हैं 2 नंबर बे में, उन सबको लगी हुई। अच्छा, ये MGT जो है ये लाहौर पिंडी के लिए सारा ये लाहौर अड्डे से लेके अमामिया कॉलोनी फाटक तक अच्छा ये चालान देते हैं हमें। अच्छा, ये एक गाड़ी का कितना पे करना है? एक स्टिकर कितने में आ जाता है? ये तकरीबन 500 से लेके 700 तक हमने इनको देना होता है एक गाड़ी का जी, एक गाड़ी का, जिसमें से वो एक चालान दे देते हैं 300 का, सही। दूसरा कहते हैं आप अपने पल्ले से। अच्छा, ये तो कहा जा रहा था कि ये मंथली का सिस्टम खत्म हो गया हुआ है और अब बिल्कुल इस किस्म का वार्डन आगे में मंथली नहीं जाती, इसका मतलब ये सिस्टम मौजूद है और मजबूत हो गया है। पहले जरा ओपन होता था ना, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड हो रहा है, पहले ऑन द रिकॉर्ड होता था। पहले एक सार्जेंट ये चौक में खड़े होके खुलेआम पैसे लेता था, हम आई विटनेस है, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अब वार्डन जो हैं वो इस तरह नहीं लेते, वो जितने ये जगह माफिया ग्रुप्स बने हुए हैं ये उनके साथ जाके अंदर बैठ के डील करते हैं। हमने तो बारहा अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी जाके कहा कि आप हमारे लिए मेहरबानी करें और ये अड्डा माफिया जितना भी माफिया ना, इनसे हमारी जान छुड़वाएं। ये जितने वार्डन इधर खड़े होते हैं वो सर क्या करते साहब, अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाएं। हमारा अपना 20 साल से ट्रांसपोर्टर हूँ, 20 साल से ट्रांसपोर्टरी कर रहा हूँ। पहले तो मुझे बिजनेस मिलता था, सैयद एहसान रजा नकवी मेरा नाम है, पहले हमें बिजनेस बड़ा अच्छा इजीली मिलता था। लेकिन सर अब डीजल, उधर से डीजल इंक्रीज करी जा रहा है, इधर से अड्डा माफिया का जगह इंक्रीज करी जा रहा है। पिस रहे हैं तो सर हम ट्रांसपोर्टर शरीफ लोग पिस रहे हैं, मिडिल क्लास बंदे पिस रहे हैं। रह गई बात डीजल बढ़ने की, अब ये डीजल बढ़ गया ना सर, हम मजबूर हैं, हमने किराया बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें बिजनेस नहीं मिल रहा। अब अगर हम किराया भी नहीं बढ़ाएंगे तो सर हम भी ना फिर सर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जी। इस वक्त मैं मजीद इनसे बात भी करूंगा, जानूंगा भी कि इस वक्त सूरत क्या है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर उसी तरह मंथली का निज़ाम मौजूद है, उसी तरह मंथली जो है चल रही है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि यहाँ पर इन्होंने जो हमारे पास साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है उनका ये कहना है कि अब किराया भी उनको बढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत ने एक फैसला कर लिया, उसके नतीजे में आवाम को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।